नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम साइंस के चौथे चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक उस चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू, क्या है एमसीक्यू, बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि अब आपके पेपर में 20 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 20 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक जो चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, इसके थ्योरी पार्ट को नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से विजिट करके इसके थ्योरी पार्ट को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें दिया गया है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। क्या है? एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें क्या है? 6 सहसंयोजक बंध है, 7 सहसंयोजक बंध है, 8 सहसंयोजक बंध है या 9 सहसंयोजक आबंध है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सहसंयोजक बंध है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। तो पहले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सहसंयोजक आबंध है। बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। ब्यूटेनॉन यौगिक है, चतुर्थ कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। क्या दिया गया? ब्यूटेनॉन यौगिक है, चतु कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। क्या है? ब्यूटेनॉन यौगिक है जिसका चतुर्थ कार्बन प्रक्रियात्मक समूह है। कौन सा होगा? कीटोन। क्या होगा? चतुर्थ कार्बन कीटोन प्रक्रियात्मक समूह होगा। किसको? ब्यूटेनॉन यौगिक का। तो दूसरे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या दिया गया है? खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो क्या होगा? यदि भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब होता है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो ईंधन है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो तीसरे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं चौथे नंबर पे। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। क्या है सरलतम हाइड्रोकार्बन? जिसके ऑप्शंस है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? मीथेन। कौन सा है? मीथेन। कौन सा है? मीथेन। तो चौथे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। बढ़ते हैं अगले पे। 5वां नंबर है, कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग कर बनाता है। क्या दिया गया? जो कार्बन है हाइड्रोजन से सहयोग करके क्या बनाता है? आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन या अम्लराज। तो जो कार्बन है वह हाइड्रोजन से सहयोग करके हाइड्रोकार्बन क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो जो 5वां नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोकार्बन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्या दिया गया है? वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति। क्या है? वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो अगला हमारा 6 नंबर था, वायुमंडल में CO2 कार्बन डाई गैस की उपस्थिति है। क्या पूछा गया? वायुमंडल में CO2 कार्बन डाई गैस की उपस्थिति कितनी होती है? ऑप्शन है 0.01%, 0.05%, 0.03% या 0.02%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति 0.03% होती है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर
7 पे सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। क्या पूछा गया है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसे हम रासायनिक भाषा में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। जिसके ऑप्शन है H2O7, H2SO4, H2H2O3 या H2H2O8। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? इसके ऑप्शंस है सिंगल बाउंड CHO, सिंगल बाउंड COOH, सिंगल बाउंड CO या सिंगल बाउंड NH2। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा समूह है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगल बाउंड COOH। ये क्या है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का ग्रुप है। सिंगल बाउंड COOH एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ग्रुप है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगल बाउंड COOH। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या दिया गया है? इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिनमें से क्या दिया गया है? इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिनमें से ऑप्शन से एक सिग्मा एक पाई आबंध है, 2 सिग्मा आबंध है, दोनों पाई आबंध है, या दोनों इलेक्ट्रोवायलेंट आबंध है। तो इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध है, तो दोनों के बीच में सिग्मा आबंध है। कौन सा? सिग्मा आबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सिग्मा आबंध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? क्या पूछा गया है? इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? ऑप्शन है 2, 4, 6, 7। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 7। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? इथेन में 7 सहसंयोजक आबंध है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है? C-H2-+H2 किसका सामान्य सूत्र है? जो ये सूत्र दिया गया है किसका सामान्य सूत्र है? एल्काइन का, एल्कीन का, या एल्केन का, या प्रोपाइल का। तो जो ये सूत्र दिया गया है पूरा सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2 ये किसका समान सूत्र होता है? एल्केन का। किसका? एल्केन का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्केन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है? नीला थोथा या तूतिया। नीला थोथा को और क्या बोलते हैं? तूतिया। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CuSO4.7H2O, CuSO4.5H2O, CuSO4.4H2O, CuSO4.10H2O। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी, CuSO4.5H2O। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CuSO4.5H2O। यह नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? क्या पूछा गया है? नाइट्रोजन अणु में
कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन है 1 2 3 4। तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया था, क्या पूछा गया था? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या दिया गया है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या पूछा गया है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CaCO3 ब्रैकेट में HCO3 का होल ट्वाइस, Ca ब्रैकेट में HCO3 का होल ट्वाइस, Mg ब्रैकेट में CO3 का होल ट्वाइस 2। तो जो संगमरमर है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या होगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया था, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या पूछा गया? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CH3COOH, C6H12O6, C12H22O11, CH3CHO। तो जो चीनी होता है या जो शर्करा होती है उसका रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। क्या होता है? C12H22O11 होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया था, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए C6H12O6 ये किसका रासायनिक सूत्र होता है? किसका? C6H12O6 ये किसका रासायनिक सूत्र होता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। क्या पूछा गया है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। ऑप्शन है Na2CO3, NaHCO3, Na2CO3 या NaCI। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? NO2CO3। क्या होता है? NO2CO3। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 यह सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 पे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकें। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है? कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 17? कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। ऑप्शन है सिंगल बाउंड CHO द्वारा, सिंगल बाउंड COOH द्वारा, सिंगल बाउंड CO द्वारा, सिंगल बाउंड COCl2 द्वारा। तो जो कार्बोनिल समूह होता है उसको सिंगल बाउंड CO द्वारा सूचित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया गया था, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगल बाउंड CO द्वारा कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है? इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है। क्या पूछा गया है? इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है। ऑप्शन है CH3OH, C2H5OH, C6H12OH, C2H2OH। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी C2H5OH। क्या होगा? C2H5OH ये इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया था इसका आंसर होगा C2H5OH। यह जो सूत्र दिया गया है एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र
होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी C2H5OH। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? ऑप्शन है CH4, क्या है CH4, C2H4, C6H6 या C3H8। क्या होगा? C3H8। तो निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी C6H6। C6H6 क्या है? एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और C6H6 को क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया गया था, कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी C6H6। बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? क्या पूछा गया है? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? ऑप्शन है CH4, C2H6, CH3। क्या होगा? C3H4, C3H8। तो इसके ऑप्शन से थे CH4, C2H6, C3H4, C3H8। तो निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी C3H4। क्या होगा? C3H4 क्या बोलते हैं इसे? प्रोपेन। जो प्रोपेन होता है C3H4, इसमें 3 हाइड्रोकार्बन आबंध होते हैं। क्या होते हैं? 3 हाइड्रोकार्बन आबंध होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी C3H4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्या दिया गया है? निम्न में से कौन युग्म समायवी है? क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा युग्म समायवी है? ऑप्शन है C2H6 और C6H6। दूसरा ऑप्शन है C5H10 और C6H12। तीसरा है C2H5OH और CH3O, CH3, CH4 और C2H6। तो क्वेश्चन क्या दिया गया था? निम्न में कौन युग्म समायवी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी C2H5OH और CH3। क्या दिया गया है? CH3O, CH3। ये दोनों क्या है? युग्म समायवी है। क्या है? युग्म समायवी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या दिया गया? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। क्या पूछा गया? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड COOH या 7CO। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंगल बॉन्ड OH। ये एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। किसका? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। जो एथेनॉल होता है उसका अणुसूत्र C2H5OH, जैसा कि पहले क्वेश्चन में दिया गया था क्वेश्चन नंबर 21 में। C2H5OH ये किसका सूत्र है? एथेनॉल का अणुसूत्र है। और क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया था? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर है सिंगल बॉन्ड OH। जो यहाँ पे आपको OH दिख रहा है, ये एथेनॉल का क्रियामूलक समूह है। आई होप आपको समझ में आया होगा एथेनॉल का क्रियामूलक समूह कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंगल बॉन्ड OH। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? ऑप्शन है CH4 मेथेन, NaCl सोडियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड। क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड। तो निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेथेन। मेथेन क्या है? मेथेन एक सहसंयोजी यौगिक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CH4। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है? सिंगल बाउंड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? क्या पूछा गया है? जो क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, सिंगल बाउंड COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल या ईथर। ऑप्शंस क्या है? कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल या ईथर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अम्ल। तो सिंगल बाउंड COH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अम्ल। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है सिंगल बाउंड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड। सिंगल बाउंड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। तो यहीं पे जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे MCQ जो आपके पेपर में 20 नंबर के पूछे जाते हैं वो यहीं पे समाप्त होते हैं। बाकी ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ से विजिट करके इसकी PDF को देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।